Hello, this is a short update of XAUN BTC. Today is Sunday, 9 October 2022. Let's see the upcoming news we have this week. We have multiple news, but the most important news we have is CPI. CPI के डेटा हमारे पास अक्टूबर 13 5:30 PST टाइम जोन के हिसाब से आएगा। CPI का डेटा हमेशा काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल रहता है और इस पे हम लोग स्पेशली फोकस करेंगे। अब बात करते हैं ज़रा बिटकॉइन के बारे में। तो बिटकॉइन हमारे पास लास्ट मैंने आप लोग को ये कुछ जोन दिए थे जिसमें मैंने बात बताई थी कि ये हमारे पास जो है एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जा रही है और ये हमारे पास एक सपोर्ट एरिया है जो कि 1850 एंड राउंड ऑफ कर ले तो 18500 के आसपास का जो है ये हमारे पास सपोर्ट जोन है, जहाँ से मार्केट काफ़ी अच्छा जो है वो बाउंस करती रहती है बार बार। करंटली बिटकॉइन इज़ ट्रेडिंग अराउंड $19,300। सो इसको अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम्स के ऊपर अगर हम देखें तो ये 4 आवर का है जिसमें हमारे पास एक वैज बन रहा है और वैज के अंदर भी एक हमारे पास वैज है जो कि करंटली ब्रेकआउट ले रहा है। सो लेट्स सी अगर ये ब्रेकआउट लेता है तो मोस्ट लाइकली ये जो है 18,300 ये वाले लेवल्स जो है ये यहाँ पे टेस्ट आउट करने के जो है इसके चांसेस बढ़ जाएंगे। और इन लेवल्स पे और जो हमारे पास इसका बॉटम आ रहा है, बॉटम इसका जो वैच का बॉटम आ रहा है इट्स अराउंड 15,1700 का जो है वो हमारे पास ऑलमोस्ट यहाँ पे बॉटम आ रहा है। तो इस जोन के अंदर भी जो है वो मार्केट आके जो है ये बॉटम आउट हो सकती है। स्टिल जो हमारे हायर टाइम फ्रेम्स हैं जिस पे हमने बात करी थी, जिसमें हम 1 डे के ऊपर अगर शिफ्ट करें तो बिटकॉइन के जो मेरे जो पुराने टारगेट्स है जो कि मैंने अभी भी बोलता हूँ जो मेरे इंटैक हैं वो अराउंड 14,000 से 12,000 के आसपास का जोन है और यहाँ तक बिटकॉइन को टेस्ट करना चाहिए। एंड आई एम नॉट गोना बाय बिटकॉइन जब तक कि ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेकआउट नहीं होती। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं और अगर आप बिटकॉइन को लंबे टाइम फ्रेम्स तक जो है वो होल्ड करना चाहते हैं तो बेटर यही है कि आप इसका प्रॉपर ब्रेकआउट का वेट करें एंड उन लेवल्स से ऊपर जब मार्केट ट्रेड करेगी क्योंकि उस वक्त आप उसको स्विंग करें। इसके साथ हम देखते हैं डॉलर की क्या पोजीशन है। तो डॉलर अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा जो है वो डाउन गया था। डॉलर हमारे पास यहाँ पे अभी 1 डे के ऊपर खुला हुआ है और 1 डे के ऊपर अगर हम देखें तो इसमें काफ़ी हेल्दी करेक्शन हो चुकी है। उसके बाद इसने काफ़ी अच्छा रिबाउंड लिया है। हमारे पास ये 1 डे की ट्रेंड लाइन जा रही थी, 1 डे की ट्रेंड लाइन से ही इसने जो है वो बाउंस लिया है, जिसमें जो हमारे पास सपोर्टेड एरिया था वो तकरीबन 110 का था एंड हमारे पास जो अभी रेजिस्टेंस थी वो 112.5 थी, जो कि इसने इसको फ्राइडे वाले दिन इसको ब्रेकआउट करके NFP नंबर्स जो हैं वो डॉलर के काफ़ी फेवर में आए थे और मार्केट ने डॉलर ने काफ़ी उस वक्त बूम किया था फ्राइडे वाले दिन एंड वहाँ से जो है इसने जो क्लोजिंग ली है वीकली क्लोजिंग वो काफ़ी अच्छी ले ली वापसी रिबाउंड करके। और अगर हम गोल्ड के ऊपर बात करें सो लोअर टाइम फ्रेम्स के ऊपर गोल्ड हमारे पास यहाँ पे भी खुला हुआ है और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे पास यहाँ पे मेंशन है 1735, 1675 एंड 1650। तो ये कुछ हमारे पास बेसिकली एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस है और हम इसके जो है वो बेसिकली ब्रेकआउट का जो है वो वेट करेंगे प्रॉपर। और आई सजेस्ट कि जो है मार्केट आप लोग बाय के ऊपर जोर अभी मत दीजिएगा जब तक कि हमारे पास 1735 जो है वो ब्रेकआउट नहीं होता एंड देन रीटेस्ट के बाद यू गाइस कैन बाय। और जो आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए अगर 1735 ब्रेक होता है तो हमारे पास 1800 तक जो है ये एम कर सकता है। अब वो क्यों करेगा, CPI का डेटा जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्प करेगा। लास्ट अगर हम देखें हाई टाइम फ्रेम्स के ऊपर भी हम जाते हैं, अगर लोअर टाइम फ्रेम्स के ऊपर बात करें तो मार्केट ने यहाँ पे 1650 से 1620 तक का जो है ये हमारे पास एक बाइंग रीजन था और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक यूक्रेन और रशिया की भी न्यूज़ आई थी एंड उसके साथ साथ बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपनी पॉलिसीज़ जो है वो चेंज करी थी, जिसमें मार्केट ने जो है वो 60 तक जो है वो बूम किया था 60-40 के आसपास एंड देन उसके बाद बैक टू बैक हमारे पास काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आना लग गई थी जिसकी वजह से गोल्ड ने ऑलमोस्ट $100 का रिबाउंड करा और मार्केट ने काफ़ी अच्छी यहाँ पे जो एक हेल्दी करेक्शन ले ली थी एंड देन फ्राइडे वाले दिन जो है जुमेरात से इसने जो है वो एक अपना डबल टॉप बनाना फॉर्म किया, जहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टॉप ये था, सेकंड टॉप हमारे पास ये था जिसकी नेकलाइन अराउंड 06 थी और फ्राइडे वाले दिन NFP ने इसको ब्रेक किया। तो NFP पे इसकी मार्केट जो हमें क्लोजिंग मिली है वो काफ़ी ज़बरदस्त मिली है, 1 डे के ऊपर स्पेशली हमें काफ़ी अच्छी क्लोजिंग मिली है। तो अगर हम इसको अगर हम देखें तो 1675 अगर जो हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट आ रही है, हमारे पास यहाँ पे काफ़ी लोकल सपोर्टर्स भी हैं जो कि लोकल सपोर्ट हमारे पास तकरीबन 1680 के आसपास है, 1692 की हमारे पास सपोर्ट है
उसके बाद अगर हम प्राइस बेरिश के बारे में बात करें तो वो अगर 1675 ब्रेक होता है, यहाँ से हम रीटेस्ट पे वापस से एंटर हो सकते हैं और मज़ीद एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी कि मार्केट जो है एक नया लो बनाएगी, राइट। और अगर इसी तरीके से अगर हम हाई टाइम फ्रेम्स पे अगर हम गोल्ड को देखें तो इसको मैं ज़रा हाई टाइम फ्रेम्स पे करता हूँ। 4 आवर के ऊपर मेरे पास एक और पैटर्न बना है, पहले हम इसको भी देख लेते हैं, जिसमें हमारे पास क्या कहते हैं फिब वैल्यूज़ की मैंने रिट्रेसमेंट्स की वैल्यूज़ दी हुई थी, जिसमें मैंने बताया था तकरीबन गोल्ड की जो 50% जो रिट्रेसमेंट है वो तकरीबन 1712 का लेवल आ रहा है, और 16% की जो आ रही है वो 1735 का आ रहा है, विच आई थिंक इसने ऑलमोस्ट 60% तक की करी, क्योंकि इसने टॉप जो है वो तकरीबन 29 to 30 के आसपास बनाया था, तो सिर्फ इट वाज लाइक $5 अवे, तो इट वाज़न्ट अ बिग डील। तो वी आर गोइंग टू कंसिडर कि 60% करेक्शन जो है गोल्ड की ऑलमोस्ट हो चुकी है, और ये हमारे पास जो है एक लोकल एरिया है बाइंग का, बट स्टिल आई एम नॉट गोइंग टू फोकस ऑन बाइंग राइट नाउ। रीज़न मैं आपको और दिखा देता हूँ, जैसे कि अगर आप देखें तो हमारे पास ये पीछे से जो है एक रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही थी, जो कि इसने यहाँ ही से जो है इसको रिजेक्शन ली है। अच्छा, 60% करेक्शन हो चुकी है, स्टिल मार्केट में जो है अभी जो इस वीक की जो हमारे पास न्यूज़ होंगी वो काफ़ी ज़्यादा मार्केट को जो है डायरेक्शन देने में हेल्प करेंगी। इसी तरीके से अगर हम वन डे के ऊपर देखें तो अब ये काउंटर ट्रेंड करेक्शन थी या रिवर्सल था, तो वो भी अगर आपको उसको भी अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे वेव चल रही थी, और वेव हमारी जो है कंप्लीट हुई थी, एंड देन उसके बाद अगर आप देखें तो ये वन डे की भी हमारे पास एक सॉलिड ट्रेंड लाइन जा रही थी, जो कि एक हमारा डिसेंडिंग चैनल चल रहा है, जिसमें हमारे पास जब भी मार्केट जो है वो बॉटम आउट करती है, बॉटम के बाद जो एक हेल्दी करेक्शन जो है वो ये लेती है, जैसे आप देखें यहाँ पे हमारे काफ़ी अच्छी करेक्शन मिली है, ऑलमोस्ट यहाँ पे हमें 1680 से जो है 1810 तक जो है हमें करेक्शन फेज़ हमने देखा, जो कि तकरीबन समझें $100 के आसपास तक का जो है हमें मोर देन $100 का जो है वो करेक्शन हुआ। इसी तरीके से मार्केट ने यहाँ पे काफ़ी जल्दी कम बैक ले लिया था। फंडामेंटल्स काफ़ी रोल प्ले करते हैं मार्केट को रन करने में, तो अगेन यहाँ पे हमारे पास बॉटम आउट होने से पहले ही मार्केट ने, क्योंकि हमारे पास यहाँ बाइंग एरिया भी था और यहाँ पे हमारे पास काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आने लगे, मेनली हम बैंक ऑफ इंग्लैंड ने जो पॉलिसीज़ जो हैं वो चेंज करी थी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वालों ने जो है अपने रेट हाइक की थी, और उसकी वजह से एक्सपेक्टेशंस ये बढ़ गई थी कि इंटरेस्ट रेट जो है अभी जो FOMC की मीटिंग नवंबर के फर्स्ट वीक के अंदर है, ये उसमें जो है रेट कट डाउन किए जाएंगे, जिसकी वजह से मार्केट पे वो बुलिश होना एक्सपेक्टेड है। बट फ्राइडे वाले दिन वापस से फंडामेंटल्स जो हैं वो बेरिश हो गए, और न्यूज़ जो हैं वो वापस से जो है वो फेवर में आ रही हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो उसको कंट्रोल करने के लिए 4 to 5% तक जो है एक्सपेक्टेशंस हैं, फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। सो अब हमें वन डे के ऊपर यहाँ पे एक सॉलिड रिजेक्शन मिल चुकी है, और अब जो है ना इसको एक अगर ये नया लो बनाता है तो एक्सपेक्टेशंस यही है कि यहाँ पे एक छोटा सा जो है हायर हाई एंड हायर लोज बनाता हुआ जो है लोअर लोज बनाता हुआ जो है मार्केट ये नीचे जाएगा। सो जो हमारे पास बॉटम आउट है वो तकरीबन 1660 का जो है वो एरिया है जहाँ पे मार्केट को बॉटम आउट होना चाहिए। तो 1660 तक अगर ये मार्केट जो है इसको ब्रेक करती है, 1650 अगर ब्रेक करती है, और ये नवंबर से पहले गोल्ड का बॉटम एक्सपेक्ट करना आई डोंट थिंक वो अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि अगर जो अभी करेंटली इंटरेस्ट रेट की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो 75% है, क्योंकि 75% है। ऑयल अभी यूएस के अंदर काफ़ी ज़्यादा सेल हो रहा है, और जिसकी वजह से अभी अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन जो है आगे इन अपकमिंग डेज इन्फ्लेशन जो है वो मज़ीद बढ़ने के जो हैं वो चांसेस हैं, जिसकी वजह से कंट्रोल करने के लिए फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, जिसमें 75% तक की एक्सपेक्टेशंस अभी आ रही हैं, और फेड के ऑफिशियल्स ने जो है वो कंफर्म कर दी है। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। इस वीक आप लोग को CPI के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है। अगर CPI की रिपोर्ट हमारे लिए बुलिश आती हैं, पॉजिटिव डेटा हमारे पास अगर आता है, तो उसमें गोल्ड की प्राइस जो है वो 1650 और 1650 से बिलो बहुत ईजीली टेस्ट आउट कर सकती है। इसी तरीके से अगर हमारे पास डेटा नेगेटिव आता है तो और मार्केट जो है वो तकरीबन 1720 के आसपास या 1725 के आसपास जो है वो वापस से टेस्ट आउट कर सकती है। बट हमारे पास अभी क्लियरली यहाँ पे जो है ये काउंटर ट्रेंड करेक्शन हम इसको बोल सकते हैं, और मार्केट जो है यहाँ पे एक सॉलिड रिजेक्शन के बाद जो है अगर हमारे पास मल्टीपल डेज आते हैं तो वी विल से कि यार ये जो है न्यू लो जो है वो बनाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।